हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व में जो नर्व इम्पल्स होता है वो कैसे एक एंड से दूसरे एंड ट्रैवल करता है या ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका फिजियोलॉजी क्या है। एक्चुअल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्व, यानी कैसे काम करता है नर्व। ओके, सो व्हाट इज नर्व, पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, नर्व इज अ ग्रुप ऑफ एक्शंस एक्सॉन्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन्स होते हैं, नर्व के जो मेन प्रोसेस होता है एक्सॉन, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को बोलते हैं नर्व। सो अगर मुझे नर्व में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पढ़ना है तो मैं उसके अगर बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ लूंगा तो मेरा नर्व के बारे में भी मैं जान लूंगा। मेरा मतलब ये है, नर्व जो बना हुआ है एक्सॉन से, अगर मैं एक्सॉन में पढ़ लूंगा तो ओवरऑल मेरा नर्व भी कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर एक एक्सॉन बना रहा हूं। ओके, सो ये सपोज करिए एक एक्सॉन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक। ओके, एक्सॉन का ये मेम्ब्रेन है, ये वाला और ये वाला। अब बहुत सारे एक्सॉन्स अगर मैं इसको बंडल में अरेंज करूं तो ये फॉर्म कर देगा नर्व। लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक एक्सॉन लेके समझ रहा हूं कि उसमें कैसे ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। ठीक, अगर मुझे कंडक्शन के बारे में जानना है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स या फिर नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां से जनरेट होता है और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फैल जाता है। ठीक, या फिर स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे जाता है। तो अगर मुझे कंडक्शन जानना है तो हमें तीन प्रोसेस जानने होंगे। मतलब इसको स्टडी करने के लिए तीन प्रोसेस हैं हमारे पास। पहला है पोलराइजेशन, दूसरा है डीपोलराइजेशन और तीसरा है रिपोलराइजेशन। ठीक, इन तीन प्रोसेस को जानने के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि हमारा जो नर्व है, हमारा जो ये नर्व है, उसमें एक एंड से दूसरे एंड कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल होते हैं। ओके, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं एक बार हो रहा है कि नहीं। ओके, सो पहले हम बात करते हैं पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन के बारे में बात करें अगर, तो इसका मतलब क्या है? पोलराइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। पोल्स यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम एक्सॉन की बात करें, यहां पर पोल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? यहां पर पोल्स का फॉर्मेशन यानी पोलराइजेशन कुछ इस तरह होता है कि इस एक्सॉन जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इस मेम्ब्रेन के बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम बोल रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन है यानी एक्सॉन है, ये पोलराइज स्टेट में है इनिशियली। हम इनिशियली यानी t इक्वल टू 0 मान के चल रहे हैं, यानी टाइम का वैल्यू अभी 0 है। तो अभी यहां पर ये पोलराइज स्टेट में है एक्सॉन। अब पोलराइज यानी बाहर पॉजिटिव रहेगा, अंदर नेगेटिव, यानी एक्सॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज भरे हुए हैं और उस एक्सॉन के बाहर जो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अचीव कैसे होता है, यहां पर ये पोलराइजेशन कैसे हो रहा है, इसके पीछे ये बहुत से रीजंस हैं। कैसे हो रहा है ये देखते हैं। पहला रीजन ये है कि जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये कंपैरेटिवली मोर परमिएबल है पोटेशियम आयंस के लिए एज कंपेयर टू सोडियम आयंस, जिसकी वजह से हमारे पास अंदर पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और बाहर कम रहता है। बाहर की तरफ सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ये पोटेशियम आयन K+ आयंस और ये सोडियम आयन Na+ आयंस। ओके, अब देखिए, अब यहां पहला पॉइंट मैंने बोला कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो यानी एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ये मोर परमिएबल है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल है पोटेशियम आयंस के लिए एंड नियरली इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम आयंस है
वो तो अंदर रहेंगे अबंडेंट अमाउंट में, लेकिन पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ कम होगा। और सोडियम आयंस की बात करें, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक्सॉन के बाहर ज्यादा रहेगा और अंदर कम रहेगा। पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इन सरफेस पे, जो सरफेस है, यहां पर प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक। अब ये इसका काम क्या है, ये करता क्या है कि सपोज करिए यहां पर वो सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, यहां पर ये सोडियम पोटेशियम पंप है अगर, तो ये करेगा क्या कि अंदर से 3 Na+ बाहर भेज देगा और बाहर से 2K+ अंदर ले लेगा। यानी जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये एक्सॉन के अंदर पोटेशियम आयंस बढ़ा रहा है और बाहर की तरफ सोडियम आयंस बढ़ा रहा है। अंदर का सोडियम आयंस बाहर भेज देगा और बाहर का पोटेशियम आयन अंदर ले लेगा, ठीक। अब यहां पर आप गौर करने वाली बात यह है कि ये 3 आयन बाहर भेज रहा है, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर भेज रहा है और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर ले रहा है। इसका मतलब नेट मूवमेंट की बात करें, नेट मूवमेंट ओवरऑल सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज ही बाहर जा रहा है, जिसके वजह से बाहर के लेयर में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर के लेयर पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अंदर के लेयर पे नेगेटिव चार्ज होने का एक और रीजन है, वो रीजन ये है कि अंदर एक्सॉन के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, कुछ इस तरह प्रोटीन्स होती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं। अब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी एक्सॉन को थोड़ा अंदर से नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करती है, ओके। सो ये रीजंस हैं, ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पोलराइजेशन होता है, ठीक। पहला रीजन क्या था कि जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये मोर परमिएबल है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल है पोटेशियम आयंस के लिए एंड नियरली इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के लिए। पहला रीजन ये। दूसरा मैंने बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है यहाँ पर, जो कि हमारा 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेता है, ठीक। जिसकी वजह से नेट पोलैरिटी बाहर पॉजिटिव होती है और अंदर नेगेटिव हो जाता है। तीसरा, हमारे एक्सॉन्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं जो कि इम्परमिएबल होती हैं, बाहर नहीं जा सकती है, अंदर ही रहेंगी, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड कर रही हैं एक्सॉन्स को, ओके ओके। तो हमारा ये पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन यहां पर मेंटेन है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रोसेस पे, जो है डीपोलराइजेशन। तो हम डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इनिशियली यहां पर हमारा जो ये एक्सॉन है ये पूरी तरीके से पोलराइज स्टेशन में पोलराइज्ड है, ठीक, यानी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है। अब डीपोलराइज करना है, यानी पोलराइजेशन का उल्टा, यानी कि चार्ज जो बाहर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करना है और अंदर नेगेटिव है वो पॉजिटिव करना है। वो कैसे होगा? होता क्या है कि एक स्टिमुलस आया, ठीक, स्टिमुलस आया यानी एक सिग्नल आया और यहां पर इस मेम्ब्रेन पे सिग्नल दिया स्टिमुलस। होगा क्या कि मैंने बताया कि जो एक्सॉन पे प्रेजेंट जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है, ये अब होगा कि जैसे स्टिमुलस आएगा ये फ्रीली परमिएबल हो जाएगा सोडियम आयंस के लिए। पहले ये मेम्ब्रेन नियरली इम्परमिएबल था सोडियम आयंस के लिए, लेकिन स्टिमुलस आने के बाद ये मेम्ब्रेन हमारा परमिएबल हो जाएगा, फ्रीली परमिएबल हो जाएगा सोडियम आयंस के लिए। तो बाहर हमारा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, अंदर कम था। बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर कम था। लेकिन जैसे स्टिमुलस आया, अगर इस पार्ट पे स्ट्राइक किया तो यहां पर क्या होगा कि जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर आने लगेंगे। सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगा, यानी Na+ का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से यहां पर जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ इस तरह। ठीक, सिर्फ इतने सेगमेंट में हुआ, सिर्फ इतने सेगमेंट में ही हुआ फिलहाल, ठीक है। तो हमारा सोडियम आयंस बढ़ गया। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर डीपोलराइजेशन हो गया, इतने पार्ट में डीपोलराइजेशन हो गया स्टिमुलस आने की वजह से। लेकिन डीपोलराइजेशन तो सिर्फ यहां पे हुआ है, अब इसको आगे तक कैसे ले जाया जाए?
अब आगे तक कैसे जाएगा, ये बहुत सिंपल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, कि जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो जो ये पॉजिटिव है यहां से कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है ये कुछ नेगेटिव इधर जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या होगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब जो हमारा ये वाला फ्रेगमेंट था ये यहां पर आ गया, देख रहे हैं, ठीक। अब फिर यहां पे ऐसे ही होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा और ये यहां जाएगा। अब जो यहां से यहां आया था यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ऐसे करते करते सेम प्रोसेस रिपीट होगा पूरे एक्सॉन में, और नर्व इंपल्स एक एंड से दूसरे एंड ट्रैवल हो जाएगा। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक। यानी एक एंड से मुझे नर्व इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दूसरे एंड ले जाना था, तो दूसरा प्रोसेस था डीपोलराइजेशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। डीपोलराइजेशन में यानी पोलराइजेशन का रिवर्सल, जैसे ही स्टिमुलस हिट करेगा, सपोज करिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर पोलैरिटी का रिवर्सल हो जाएगा, दिस इज द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ओके। तो यहाँ पर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ उस सेगमेंट में जहां पर स्टिमुलस हिट किया। यहाँ पर स्टिमुलस हिट किया, अब उसके बाद यहाँ से सिग्नल आगे जाने के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यही प्रोसेस पूरे एक्सॉन में कंटिन्यू हो जाएगा, जिसके वजह से एक एंड से दूसरे एंड तक हमारा नर्व इंपल्स चला जाएगा। तो आई होप सो दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर दो टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, वो है रेस्टिंग पोटेंशियल और हमारा एक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब जैसे कि जब हमारा एक्सॉन जब पोलराइज स्टेट में था, यानी बाहर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे इस स्टेट में, यहाँ पर इस सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक। क्या बोला मैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। Resting potential, it is the potential difference across the polarized membrane, okay। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है एक्शन पोटेंशियल। अब स्टिमुलस जब हिट करता है उसके बाद पोलैरिटी चेंज होता है, अब पोलैरिटी यहां पर चेंज हुआ तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। सो एक्शन पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डीपोलराइज्ड पार्ट ऑफ एक्सॉन। Once again, action potential is the potential difference across the depolarized part of axon। पूरे axon का सिर्फ depolarized part में जो potential difference है उसको action potential बोल रहे हैं। So I hope so these two terms are clear, okay। तो अब हम लोग, हमारा पहला और दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दैट इज पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। अब हम बात करेंगे तीसरा यानी रिपोलराइजेशन के बारे में। अब रिपोलराइजेशन का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फंक्शन है, ये देखते हैं हम लोग, ओके। सो होता क्या है कि स्टिमुलस आने की वजह से यहाँ पर पोलैरिटी तो चेंज हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, लेकिन ये वापस से रिपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पर। मतलब इनिशियली यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव था, डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, ये था डीपोलराइजेशन का स्टेट। लेकिन उसके बाद देखिए यही सेगमेंट यहाँ पर वापस से पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक, यानी वापस से सही हो जा रहा है, इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। ये क्यों होता है, एक्चुअल में जैसे स्टिमुलस आया तो एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमिएबल हो गया सोडियम आयंस के लिए। सोडियम आयंस के लिए जो परमिएबिलिटी दे रहा है ये बहुत छोटे टाइम के लिए दे रहा है, मतलब बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए, मतलब 0.02 मिली सेकेंड ऐसा कुछ टाइम के लिए। तो जिसकी वजह से सोडियम आयंस अंदर आता है, दैट इज द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटे समय के लिए होता है। उसके बाद तुरंत वो परमिएबिलिटी बंद हो जाती है और वापस से पोटेशियम आयंस को अंदर बढ़ाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप को यूज करते हुए, ठीक। तो वापस से पोटेशियम आयंस अंदर बढ़ जाएगा और बाहर सोडियम आयंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वापस से पोलैरिटी मेंटेन हो जाता है। तो ये था हमारा रिपोलराइजेशन,
तो हमारा तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, यानी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अक्रॉस द साइनैप्स। तो हम लोग जानेंगे कि साइनैप्स क्या होता है, तो इसको मैं रब पढ़ने जा रहा हूँ। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है साइनैप्स के बारे में। साइनैप्स क्या होता है मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि ये एक न्यूरॉन है और ये एक और न्यूरॉन है, इसी तरह बहुत सारे न्यूरॉन्स इसी तरह एक सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज्ड होते हैं और एक सिग्नल को लेके जाते हैं। ठीक, अब जिस जंक्शन पर दो न्यूरॉन्स आके मिलते हैं उसी को साइनैप्स बोलते हैं। जैसे ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन है यानी साइनैप्टिक नॉब, ठीक, और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है, दोनों आपस में कांटेक्ट में है या फिर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक, तो इस जंक्शन को बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सॉन के एंडिंग पर ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनको साइनैप्टिक नॉब बोलते हैं। तो ये इसको मैंने यहाँ पर इस जंक्शन को मैंने यहाँ पर जूम करके बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये हमारा साइनैप्टिक नॉब है। ठीक, साइनैप्टिक नॉब है और ये हमारा डेंड्रॉन है। ठीक, डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट व्हाट से न्यूक्लियाई, सॉरी न्यूरॉन। ओके, सो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और जो इस साइनैप्टिक नॉब का मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, और ये हो जाएगा हमारा पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब कुछ इस तरह मैं बोलना चाह रहा हूं कि साइनैप्स इज इक्वल टू प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनैप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला। क्या है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए है कि साइनैप्स क्या होता है। जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे कौन सा है, जो हमारा साइनैप्टिक नॉब का जो मेम्ब्रेन है ये हमारा प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। बीच में जो स्पेस है वो हो गया साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ये हो गया हमारा साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ये जो स्पेस है। ठीक, और ये वाला मेम्ब्रेन जो है डेंड्रॉन का मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा पोस्ट साइनैप्टिक क्लेफ्ट मेम्ब्रेन। ओके, सो ये हो गया हमारा साइनैप्स। अब साइनैप्स की बात करें तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स या तो वो हो सकता है केमिकल साइनैप्स। अगर हम तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइनैप्स। ये हो सकता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और दूसरा होगा केमिकल साइनैप्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों है क्या ये जानते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है ये तब फॉर्म होगा अगर साइनैप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर साइनैप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। यानी इसमें होगा क्या कि जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है दोनों आपस में टच में रहेंगे, तो जिसकी वजह से ये बिना किसी इंटरप्शन के आराम से ट्रेवल कर जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कुछ इसी तरह होता है जैसे कि एक न्यूरॉन के अंदर जैसे सिग्नल जा रहा है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो भी उसी स्पीड से जाएगा। अगर बीच में कोई स्पेस नहीं है तो कोई केमिकल का यूज नहीं आ रहा, कहीं इंटरप्शन नहीं आ रहा, तो बहुत स्पीड में इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बहुत स्पीड में जाता है, मतलब सिग्नल बहुत स्पीडली ट्रांसफर होता है बिना किसी इंटरप्शन के। और ये बहुत ही रेयर है हमारे ह्यूमन बॉडी में। मोस्ट ऑफ द साइनैप्स जो हमारे बॉडी में फाउंड होते हैं वो केमिकल साइनैप्स होते हैं। इनका नाम केमिकल क्यों बोले जा रहा है, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रैवल करवाने के लिए हम लोग केमिकल का यूज ले रहे हैं। कैसे,
जो हमारा साइनेप्टिक नॉब है उसमें मैंने बताया था कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं साइनेप्टिकल वेसिकल्स में। जो हमारे ग्रीन ग्रीन ये स्ट्रक्चर्स मैं बनाया हूं, ये क्या है? ये हमारे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो ये है हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल। अब इनके अंदर भरा हुआ है साइनेप्टिक और से इनके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि ये रहा कितना भरा हुआ है। ये है, अब धीरे धीरे ये जैसे इनके पास ऐसे कि इस न्यूरॉन के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो इंपल्स आएगा, तो ये जो वेसिकल्स हैं ये मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे और वहां पे बर्स्ट कर जाएंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन से जुड़ जाएंगे और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में अपना न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ देंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां पर इन केमिकल्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये केमिकल जाके उन रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे। अब वहां पर बाइंड होगा तो फिर यहाँ पर जो आयन चैनल्स हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो खुल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक साइनेप्स प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक, जिसके थ्रू ये अब ये पास करेगा हमारा सेल बॉडी में, फिर वहां से एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूरॉन में पास ऑन हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास ऑन हो रहा है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। याद करिए, जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में आई सपोज जब मैं नर्वस टिश्यू बता रहा था तो मैंने बताया था कि नर्वस टिश्यू 2 सेल से बनता है, पहला न्यूरॉन्स जो आप जानते हैं और साथ ही साथ न्यूरोग्लियल सेल से बनता है। आज हम लोग जानेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स के टाइप्स और उनके फंक्शंस। न्यूरोग्लियल सेल्स, ओके, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं। पहला इनका टाइप जो है वो है एस्ट्रोसाइट्स। तो दूसरा है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और जो तीसरा है उसका नाम क्या है? माइक्रोग्लियोसाइट्स। ओके, अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनका ओरिजिन कैसा है। तो हम लोग ये जानते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारा इनिशियली सिर्फ 3 लेयर ऑफ सेल होता है। उन 3 लेयर ऑफ सेल के मतलब वो आगे डेवलप करके पूरा ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। पहला लेयर होता है एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर इंडोडर्म। तो हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं ये मतलब हमारे किस लेयर से ओरिजिन हुआ है। तो हमारा जो एस्ट्रोसाइट्स है इसका ओरिजिन जो है ये एक्टोडर्मल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं। और जो हमारा माइक्रोग्लियोसाइट्स हैं इनका ओरिजिन होता है मीसोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, अब इनके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? तो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं कि हमारे ब्रेन का और ब्लड का बैरियर की तरह काम करता है। हमारे ब्रेन और ब्लड के बीच में बैरियर की तरह काम करता है। सो फंक्शन है इसका, इट एक्ट्स एज ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, अब आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे। इनका फंक्शन क्या है? जो ये मैंने पहले भी बताया है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं
ये एक्चुअल में फॉर्म करते हैं हमारा माइलिन शीट इन द सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माइलिन शीट आप जानते हैं क्या होता है? ठीक है। अब माइक्रोग्लियोसाइट्स की बात करें, ये स्कैवेंजर सेल्स होते हैं, स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस, मतलब यानी ब्रेन के होते हैं मेन स्कैवेंजर सेल्स। स्कैवेंजर सेल्स क्या होते हैं? जो कि हमारा व्हाट से फाइगोसाइटोसिस करते हैं। कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आया तो ये उसको इंगल्फ करके खा जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक, मेनली प्रोटेक्शन में काम आते हैं ये। सो स्कैवेंजर सेल of CNS, phagocytic in nature। ओके, तो यहां पर हमारा न्यूरोग्लायल सेल्स होता है कंप्लीट। ओके, सो हम आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर यानी फोर्थ लेक्चर में हम लोग जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। वहां से हम लोग कल डिटेल में स्टार्ट करेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।